राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कोट है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। पर देश की राजनीतिक स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि जनता के नुमाइंदे अब्राहम लिंकन के इस कोट को धता बताने में लग गए। नमस्कार, मैं विकेश द्विवेदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद को दूसरे दिन भी जनता के चुने नुमाइंदों ने संसद को हंगामे के अड्डे में तब्दील कर दिया है। जो संसद कल तक देश के जनता के मुद्दों को हल करने के लिए चलती थी, वो संसद आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के राजनीति का अखाड़ा बनती दिख रही है। गौरतलब है कि सोमवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद पर सरकार के दावों को चुनौती दी और कहा कि पूर्व सेना प्रमुख की किताब में ऐसे कुछ तथ्य हैं जो आधिकारिक बयान से मेल नहीं खाते, जिस पर राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वही सरकार की ओर से कहा गया है जो किताब प्रकाशित नहीं हुई है उसका हवाला कैसे दिया जा सकता है। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने भी हामी भरी, लेकिन सवाल अब भी वही है, सरकार 2020 की स्थिति को साफ क्यों नहीं कर रही है। नरवणे की किताब में जो लिखा गया है, या सरकार बताए वो पूरी तरह गलत है या साफ करे कि उस रात क्या हुआ था। यही एक लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था होनी चाहिए जहां सत्ताधारियों की जवाबदेही तय हो सके। पर पता नहीं क्यों सरकार इस पर जवाब देने के बजाय टाल मटोल करने में लगी हुई है। लिहाजा सरकार और विपक्ष इस पर अड़ियल रवैये के कारण जनता के उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की बजाय संसद के बजट सत्र की कार्रवाई भी पक्ष और विपक्ष के लड़ाई का अड्डा बनती दिख रही है। आपको बता दें कि देश के जमहूरियत के मंदिर कहे जाने वाले संसद की कार्रवाई 5 दिनों में 2 दिन बाधित रही। आपको बता दें कि ये पहली मर्तबा नहीं है जब विपक्ष इस तरह से संसद की कार्रवाई में बाधा डाल रहा है। लिहाजा जनता के नुमाइंदे आवाम की आवाज उठाने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। आइए ऐसे में समझते हैं संसद में जब भी कार्रवाई बाधित होती है, देश का कितना खर्च बेकार होता है। संसद में जब भी चर्चा होती है तो 1 मिनट में खर्च आम आदमी के पूरे साल भर की कमाई के लगभग बराबर होता है। जहां 1 मिनट के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आता है। इसके अनुसार प्रतिदिन औसतन 6 घंटे कार्रवाई चलती है तो 9 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अगर इसके हिसाब से संसद की कार्रवाई 20 दिन चलती है तो 180 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ये आंकड़ा साल 2012 में पूर्व संसदीय मंत्री पवन बंसल ने दिया था। अब करीब 13 साल बाद ये खर्च कई गुना ज्यादा हो सकता है। इसमें लाइव टेलीकास्ट, एयर कंडीशनिंग और कर्मचारियों का पूरा खर्च शामिल है। इस दौरान कई अतिरिक्त कर्मचारी भी लगाए जाते हैं। साथ ही संसद में आने जाने और बाकी भत्ते भी दिए जाते हैं। आपको बता दें, आज पूरे दिन हाल कमोवेश कल की तरह ही रहा। विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर से लेकर भीतर तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। विपक्षी सांसदों ने न केवल संसद की कार्रवाई को रोका बल्कि नारेबाजी करते वेल में पहुंच गए। हद तो तब हो गई जब जनता के चुने सांसदों ने सारी मर्यादाओं को तार तार करते हुए बच्चों की तरह स्पीकर के चेयर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर उछाले। ये पहली बार नहीं है जब विपक्षी सांसदों ने इस तरह का गैर जिम्मेदाराना काम किया है। इसके पहले भी विपक्षी सांसदों ने राम जी बिल के समय भी ऐसा ही कारनामा किया था। लिहाजा इसके बाद भी संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इसके बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सौकिया ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। स्पीकर ने 8 सांसदों पर रूल 374 के तहत कार्रवाई करते हुए पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया, जिसमें 7 कांग्रेस के सांसद और 1 एनसीपी के सांसद हैं। कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला, अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग, मणिकम टैगोर, हिबी ईडन, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी, डीन कुरियोकस और एस वेंकटेशन को इस सदन के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो सवाल आज भी वही है, क्या संसद सिर्फ सियासी टकराव का मंच बनकर रह जाएगा या फिर सदन जनता की आवाज बनेगा, जहां बहस होगी मुद्दों पर, जहां जवाबदेही होगी सत्ता की और जहां लोकतंत्र सिर्फ किताबों का जुमला नहीं, जमीन पर दिखने वाली हकीकत होगा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में संसद बहस का मंच बनेगा या फिर सियासी शोर शराबे की तस्वीर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।